हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है 11,223 इंडियन स्टार्टअप्स बंद होती हुई दिखाई दी है 2025 के अंदर, जो कि 30% राइज है पिछले साल से अगर कंपेयर करके चले तो। बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स जैसे हाइक, बीप कार्ड, अस्त्र, ओटीपी, ओ मोबिलिटी जैसी कंपनीज बंद होती हुई दिखाई दी है। मेजॉरिटी स्टार्टअप B2C ई कॉमर्स के अंदर बंद होती हुई दिखाई दी है। रीजन क्या है? बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ता है, लॉस के अंदर आपका प्रोडक्ट बेचना पड़ता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती कंपनीज इस चक्कर में। बट यहाँ पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और SaaS स्टार्टअप्स भी अच्छे लेवल पे बंद होती हुई दिखाई दी है। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज ही ज्यादातर बंद होती हुई दिखाई दी है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि SaaS का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से AI इंप्रूव हो रहा है, कोडिंग बहुत आसान होती जा रही है। जो SaaS प्रोडक्ट सर्विस आप बेचते हो, कोई भी बिजनेस अपने लिए उसको कस्टमाइज करवा सकता है कम रेट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो नया एरा होगा वो वही पुराने जमाने का एरा होगा जिस टाइम पे SaaS नहीं हुआ करता था, जहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट बनते थे बट मच चीपर प्राइस में बनेंगे इस बार। बाकी पीयूष गोयल जी का कहना है कि इंडिया कोई रश नहीं कर रही है, हमको कोई ट्रेड डील बहुत जल्दी साइन करने की जरूरत नहीं है कि उनकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले। बाकी हमने कर तो ली है। एक ऑयल की बात चल रही थी कि रशियन ऑयल नहीं लेना, इंडिया ने शायद एक्सेप्ट कर ही ली है। आप ये भी कह सकते हो कि रोजनेट वगैरह के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उसके चक्कर में रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये खबर पहले ही आ गई थी। अभी के टाइम पे पीयूष गोयल जी जर्मनी के अंदर है, जहां पर इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हाई चांसेस लग रहे थे कि दिवाली के आसपास हमको इंडिया US की ट्रेड डील साइन होती हुई दिखाई देगी। दिवाली तो चली गई है भाई, अब क्या न्यू ईयर क्रिसमस के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खबर बहुत टाइम से चल रही है। अगर आप इस चैनल पे 6-8 महीने से हो तो 6-8 महीने से बातें चल रही है कि ट्रेड डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी। फिर दिवाली का लास्ट डेडलाइन रखी गई थी, अब वो चली गई। अब हमको कोई जल्दी नहीं है, ऑल्दो हमने उनकी बातें भी मान ली है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी रिलायंस ने अपने ऑयल इंपोर्ट को मिडिल ईस्ट और US से बढ़ाया है, क्योंकि रशिया से अब वो ले नहीं पा रहा है। तकरीबन 3,000 से 3,500 करोड़ का उनको हिट देखने को मिलेगा US सैंक्शन की वजह से। जो रोजनेट के साथ उनकी डील हुई थी, जिसके चक्कर में सस्ते में ऑयल खरीद सकते थे, अब रशिया को पूरा पूरा रोकने के चक्कर में रिलायंस को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बाकी इंडिया की जो ओवरसी एजुकेशन स्पेंडिंग है वो 7 ईयर लो पे जाती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब ये है इंडियंस अब बाहर नहीं जा रहे पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें, मैं खाली ये नरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ते हो तो इंडिया ग्लोबल लेवल पे उतना अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। मैं हमेशा करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से कुछ नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई दे रही। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मेरी मोदी जी से बात हो गई है, ऑयल के प्राइसेस घटेंगे, रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इंडिया वाले कहते भाई हमने नहीं बोला, सबने मजाक बनाया इंक्लूडिंग मी। तो मैंने भी ये बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं कुछ भी, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बट इंडिया ने वही किया ना। बात हुई या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने बोला था वो काम तो हो गया ना। इसके अलावा इंडिया के आसपास से रिलेशनशिप भी उतने अच्छे नहीं रह रहे। अभी इंडिया पाकिस्तान का पंगा देखने को मिला, जहां पे हमने लेनी देनी कर दी, बट हमने क्यों रोक दिया? उन्होंने हमारे घर में घुस के अटैक किया, सब कुछ किया, हमारे पास अपर हैंड था, बट हम रुक गए। शायद US का प्रेशर था, उसकी वजह से रुक गए होंगे। US को हटा के अगर हम कनाडा की बात करके चले या फिर कहीं और की बात करके चले, तो वहां पर भी हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव तो नहीं हो रहे। अगर हम US की ही बात करके चले तो 50% इंडियन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट में ड्रॉप देखने को मिला है। पहली चीज, हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है, प्लस वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, जिस चक्कर में अभी स्टूडेंट वहां पे जाना पसंद नहीं कर रहे। कनाडा की बात करके चल लो, 60% ड्रॉप दिखाई दिया है अगस्त के महीने के अंदर। 2024 के कंपैरिजन में बात करके चल रहे हैं हम। रीजन ये भी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एनुअल कैप लगा दी है स्टूडेंट परमिट्स के ऊपर। ये 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2025 के अंदर 10% और नंबर को कम कर दिया। उसके अलावा फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ और प्रैक्टिसेस करते हुए दिखाई दिए। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट्स के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है। साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती है उसको भी कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स तो उतने अच्छे नहीं हो रहे हमारे, जितना हम सोच रहे थे। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी वैसी वैसी वैसी, रीलों के अंदर आंखों से आग निकालने के अंदर चिंगारी निकालने के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर ऑन पेपर बात करके चले तो अभी चीजें सही नहीं दिखाई दे रही है। बाकी भाई वीडियो में सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा इंडिया की लेदर इंडस्ट्री की बात करके चले तो जो US टैरिफ लगा है उसकी वजह से 10% का हिट देखने को मिलेगा। ऑर्डर कैंसिलेशंस देखने को मिल रहे हैं इनको। रीजन क्या है? US ने पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, फिर रशियन ऑयल लेने के चक्कर में 25% का और लगा दिया। इंडिया का लेदर एक्सपोर्ट 22% है US को।
तो ये बहुत बड़ा हिट है। आप एक बार को कह सकते हो वो जो 25% बाद वाला है वो शायद हट जाएगा, क्योंकि अभी हम रशियन ऑयल नहीं ले रहे, हमने धीरे धीरे वादा कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को। अभी जो न्यूज़ कह रही थी 15 से 20% के आसपास हमको टैरिफ देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी कहीं ना कहीं लेदर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। एक साइड पे आप माल नहीं बेच पा रहे और दूसरी साइड पे आप इंडिया में तो माल बेच सकते हो ना। जीएसटी कम होता हुआ दिखाई दिया, पहली चीज। आपको लोन आराम से मिल जाता है, बहुत सारी पॉलिसीज आ रखी है, दूसरी चीज। तीसरा, इंडिया के अंदर अब परचेसिंग पावर भी लोगों की बढ़ गई है। अगर आप मास प्रीमियम टाइप कैटेगरी में प्रोडक्ट में काम करते हो तो आप ब्रांड भी बना सकते हो, या फिर आप किसी ब्रांड को सप्लाई भी कर सकते हो। एक्सपोर्टर्स को नो डाउट नुकसान देखने को मिलने ही वाला है, बट कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स है जो काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर कोई ध्यान से सोचे इसको। तो इसके अलावा स्टील प्राइसेस की बात करके चले तो इंडिया के अंदर 5 ईयर लो पे जाते हुए दिखाई दिया है। सितंबर के महीने के अंदर जो स्टील इंपोर्ट है वो 0.79 मिलियन टन के ऊपर पहुंच गया। हम कोरिया से, रशिया से, इंडोनेशिया से ज्यादा स्टील मंगा रहे हैं और चाइना और जापान से कम मंगा रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक स्टील एक्सपोर्ट 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, पर फिर भी जिस तेजी से इंपोर्ट बढ़ रहा है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अगर देखा जाए ये सारी न्यूज मिलकर एक नेगेटिव ट्रेंड ही दिखाई रही है। आप कुछ भी बोल दो कि भाई अच्छा कर रही है, चिंगारियां चल रही है, रीलों में ऐसी बातें हो रही है, मैं भी सपोर्टर हूं भाई, बट कहीं ना कहीं चीजें खराब है। डोनाल्ड ट्रम्प को देखो, कोई कितना भी मजाक बनाए वो सीधा बोलते हैं और वो काम करवा देते हैं। अभी उन्होंने वार्नर ब्रोस को बोला है कि भाई जो पैरामाउंट की डील आपने कैंसिल करी है उसको एक्सेप्ट करो। जो ओरेकल के फाउंडर है लैरी एल्सन, उनके जो बेटे हैं उनकी कंपनी ने ऑफर दिया था वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए, पर वार्नर ब्रोस ने मना कर दिया। वो कंपनी छोटी है, वार्नर ब्रोस बड़ा है उनके कंपैरिजन में, बट फिर भी उन्होंने ऑफर दिया क्योंकि पापा के पास पैसा है तो पापा शायद पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करा देंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रम्प के वो दोस्त है और डोनाल्ड ट्रम्प खुलेआम बोल रहा हो भाई बेचो। सही है भाई। इंटेल देख लो, इंटेल का डाउनफॉल दिख रहा था, एकदम हालत बुरी हो रखी थी इंटेल की। अचानक ही पिछले कुछ टाइम में इंटेल की खबरें पॉजिटिव आनी शुरू हो गई है। इंटेल के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम Q3 के रिजल्ट्स की बात करके चले तो 3% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज दिखाई दिया है। जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो भी 40% तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। जहां पर लगा था कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, वह कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ता हुआ, मार्जिन्स बढ़ते हुए, प्रॉफिट इंप्रूव दिखाए है। अभी इनकी जो फाउंड्री है जहां पर चिप्स बनती है उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है। इनके पास में ऑर्डर्स आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भाई बाहर से जितनी भी चिप्स बन के यूएस के अंदर आएगी उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंटेल को एक एडवांटेज देने की कोशिश करी जा रही है। दिस इज भाई, मतलब मैंने ये बोल दिया तो ये होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए काम कर रहा है। बाकी तो टाइम बताएगा, क्योंकि देखो एक साइड पे डेट यूएस का बैंड बजा पड़ा है और ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी का बैंड बजेगा। बट अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं, ये बिजनेस वाला दिमाग है कि भाई ये बोल दिया तो ये होना चाहिए। बाकी ओनली फैंस की बात करके चले तो $37.6 मिलियन पर एम्प्लॉय वो कमाते हैं। एनवीडिया $3.6 मिलियन पर एम्प्लॉय कमाता है और एप्पल $2.4 मिलियन पर एम्प्लॉय कमाता है। तो 330 करोड़ रुपया एवरेज एक एम्प्लॉय इनको कमा के दे रहा है, कि मान के चलो, और मात्र 40 बंदों की टीम है इनकी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाला जो टाइम होगा वहां पर हम लीनर टीम्स देखेंगे। 40 बंदों की टीम में इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर लिया। अब आपको ये बिजनेस कैसा लगता है वो बात की बात है, इसमें क्या हो रहा है वो बात की बात है, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते कि भाई इसमें क्या क्या होता है। बट कहीं ना कहीं लोग यूज कर रहे हैं, बिजनेस बन पा रहा है और बिजनेस ग्रो कर पा रहा है। तो मुझे लगता है हम जो फ्यूचर देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं, जहां पर छोटी छोटी टीम्स बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाएगी और वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर छा सकते हैं। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे उस लेवल का सपोर्ट नहीं आता। ठीक है, आपको लोन मिल जाता है, मिल जाता है, पर उतना आसानी तरीके से नहीं मिलता। बट मुझे लगता है जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रम्प लड़ रहे हैं इंटेल के लिए, या फिर बोल रहा है भाई बेच तू अपने आप को, ऐसा इंडिया के अंदर होता है तो कलेश हो जाता है। अगर कोई बंदा अच्छा काम भी कर रहा है, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करके चलूँ, रिलायंस मुझे पसंद है कि वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एंगल डाल देते हैं लोग। अरे भाई सदियों से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही थी, उस टाइम पे तो रिलायंस बढ़ ही रहा था। तो रिलायंस तो हमेशा ही बढ़ता हुआ है, बट रिलायंस का कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये माइंडसेट के चक्कर में ही मेरे को लगता है कि हमारी इंडियन जो बिजनेस स्टार्टअप्स है वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाती।
हम सोचते ही रह जाते हैं भाई, और क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। पहले बचपन से अपब्रिंगिंग में सिखा दिया भाई मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, उसके बाद में जब आप बड़ा बिजनेस बना रहे होते हो फिर एक ही टेंशन कि भाई लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। मतलब अगर यही सोचता रहेगा बंदा, बिजनेस कैसे करेगा। और यही टांग खींचने की जो मेंटेलिटी है ना, ये देश को आगे नहीं बढ़ने देती। बाकी एप्पल की बात करके चले तो $2 बिलियन का लॉसूट वो हार गए हैं ऐप स्टोर कमीशंस के ऊपर। बेसिकली 30% चार्ज करते हैं ऐप स्टोर कमीशन। मतलब अगर हमारी ऐप के अंदर कोई इन ऐप परचेज का ऑप्शन है और आपने वो खरीदा तो 30% एप्पल को देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एप्पल की अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि देखो एक ऑडियंस एंड्रॉइड वाली, एक है iOS वाली। एंड्रॉइड के अंदर अपने आप गेटवेज साइड लोडिंग बहुत सारे ऑप्शंस है, बट iOS के अंदर वो सारे ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आपको अपनी ऐप पब्लिश भी करनी है तो खाली इन्हीं के स्टोर पे पब्लिश होगी। ये अलाउ करेगी तभी होगी, वरना ऐप पब्लिश भी नहीं कर सकते आप। हमारी एक ऐप है भाई जो एंड्रॉइड पे अच्छी खासी चल रही है, मजे से चल रही है, लोगों को यूज कर रहे हैं। iOS पे पब्लिश ही नहीं होने देते, क्योंकि भाई उनके हिसाब से वो कैटेगरी अलाउड ही नहीं है। बट बाकी लोगों की कैटेगरी अलाउड है, बाकी लोगों की ऐप हमारे बाप भी आ रही है। तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है ना, इसके ऊपर एप्पल के साथ कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के अंदर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये एक सवाल है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज करी है, जो सीए फर्म्स है उनके एड रूल्स को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। पहले सीए उस लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, खुलेआम नहीं बोल पाते थे, पर अब कहा जा रहा है, एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, लेट्स सी उसके अंदर क्या क्या निकल के आता है। बट माना जा रहा है बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाली है, जहां पर सीएस ढंग से ऐड चला पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। देखो इंडिया चाहती है कि इंडिया से बिग 4 टाइप की कंपनीज बने, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेगी। और शायद सीए की जो इंस्टीट्यूट है वो इस बात को समझ पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा सेबी की बात करके चले तो उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनीज को रोक दिया है कि वो प्री आईपीओ राउंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमने देखा है अक्सर कंपनी आईपीओ निकालने वाली होती है तो उससे पहले हम खबर सुनते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। और ये क्या होता है, ये एक क्विक मनी गेम होता है कि आपने आईपीओ आने से पहले कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का आईपीओ निकला, आपने बेचा, आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल लिए। या फिर आपने होल्ड ही रखा, जो गेन मिलना था आपने वो सारे गेन को होल्ड रखा। तो ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। बट सेबी का कहना है कि भाई वो तो अनलिस्टेड कंपनी है ना, आपने जो पैसा डाला है वो अनलिस्टेड कंपनी में डाला है, तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर अगर आईपीओ नहीं आता है तो मेरे हिसाब से सेबी का पॉइंट भी ठीक है। इसके अलावा ब्लैकस्टोन की बात करके चले तो 9.99%, 10% से थोड़ा सा नीचे स्टेक ले रहे हैं फेडरल बैंक के अंदर। 6200 करोड़ रुपीस वो डालने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं फेडरल बैंक के पास में ये कैपिटल आ जाएगी, जिससे ये अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। गुड है। इसके अलावा स्टैटिक की बात करके चले तो 15 से $18 मिलियन वो रेज कर सकते हैं। फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर कहा जा रहा है, लास्ट इनका $100 मिलियन का पोस्ट मनी राउंड था, तो उसी के आसपास कहा जा रहा है वैल्यूएशन होने वाली है। बाकी इनके साथ मैंने 2 पॉडकास्ट करे हैं, एक तो मैंने ऑडियंस के साथ में किया था और एक मैंने बहुत पहले किया था। तो अभी वाला जो लेटेस्ट वाला था उसको देखना, उसमें आपको बहुत सारी इनसाइट्स देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ईवी इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। बाकी स्टैटिक का ईयर ऑन ईयर 40% रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, और इनके लॉसेस भी 3 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए, 44.5 करोड़ पे पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। कहीं ना कहीं फाउंडर्स बढ़िया है भाई, बट ये बिजनेस ही बहुत ज्यादा कट थ्रोट हो रहा है, इस चक्कर में लॉसेस आ रहे हैं। बाकी कंपनी के फाउंडर्स व्हाट्सएप स्टेटस वेटस देखते रहते हैं, बातचीत होती रहती है हमारी। इसके अलावा बिग बास्केट की बात करके चले तो 500% ग्रोथ रिपोर्ट करी है उन्होंने इस दिवाली सेल 2025 के अंदर। ये जो नंबर है ना रेवेन्यू टर्म्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा बिके, इस चक्कर में नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इस चक्कर में गोल्ड बिका है, सिल्वर बिका है, उसके चक्कर में नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पूजा की आइटम्स है वो 35% बढ़ती हुई दिखाई दी है। फ्रेश फ्लावर्स 45% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगरबत्ती धूप वगैरह 90% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। तो कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स इज ऑन द राइज और सारी कंपनीज पे डबल डाउन कर रही है। रिलायंस की भी बात कर लो तो रिलायंस ने 600 नए डार्क स्टोर ऐड करे हैं, मतलब 600 सुपरमार्केट्स बनाई है जिसमें नाम जनता नहीं जा सकती, वो एक डार्क स्टोर की तरह ऐड कर रहा है। मुझे लगता था मतलब एक स्मार्टर अप्रोच है कि इनके स्टोर्स बनाए जाए जहां पर कस्टमर फ्रंट भी हो, मतलब हम जाके ले भी सकते हैं और वो ही डार्क स्टोर की तरह भी ट्रीट हो। और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो जाती है रिलायंस के लिए, क्योंकि जियो मार्ट भी यहीं से आया था, उनके जो स्टोर्स है, जितना भी स्टोर लेवल है उन सबको लिंक कर सकते थे लॉजिस्टिक के साथ और बड़े लेवल पे खींच सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। बाकी वुमेन आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के अंदर एड स्पेंडिंग 50% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट में व्यूअरशिप बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं और क्रिकेट मैच इंटरेस्टिंग भी हो रहे हैं देखा जाए तो। कहीं कहीं क्लोज मैच निकल के आ रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में।
चाहे हम टीवी की बात करके चले या ओटीटी की बात करके चले, हर जगह राइज देखने को मिला है। 60% के आसपास मेल व्यूअर्स है भाई, और माना जा रहा है जो इनका आईपीएल का ऑल्टरनेटिव है वो भी अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी मार्केट लाल दिखाई दी है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, जो बड़े थे पिछले कुछ टाइम से उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।